चैप्टर 26 विधि 2 जादुई सृजन मंजूषा। इस विधि का प्रयोग कब करें? जब आप किसी ऐसी खुशनुमा गतिविधि के मूड में हों जो संसार का आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकता की विशिष्ट दिशा में सृजन करने वाली ऊर्जा पर केंद्रित हो। जब आप सार्वभौमिक प्रबंधक को आपको पसंद आने वाली चीज़ों के विवरण की ओर अधिक विशिष्ट जानकारी देना चाहते हों। मौजूदा भावात्मक रुझान बिंदु सीमा। जादुई सृजन मंजूषा विधि आपके लिए तब सबसे मूल्यवान होगी जब आपका भावात्मक रुझान बिंदु इन श्रेणियों के बीच हो। प्रथम, आनंद, ज्ञान, सशक्तिकरण, स्वतंत्रता, प्रेम, सराहना और पांचवां, आशावाद। यदि आपको अपना मौजूदा भावात्मक रुझान बिंदु ज्ञात न हो तो अध्याय 22 पर जाएं और वहां भावात्मक मार्गदर्शन पैमाने की 22 श्रेणियां देखें। यदि आपको लगे कि आप प्रथम आनंद और पांचवां आशावाद के बीच में कहीं हैं, तो अभी सृजन मंजूषा विधि का प्रयोग आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। सृजन मंजूषा विधि में शुरुआत के लिए एक आकर्षक बॉक्स यानी कि मंजूषा ढूंढें। कोई ऐसा जो आपको देखते ही पसंद आ जाए। इसके ढक्कन पर किसी खास जगह जो आसानी से दिखाई देती हो ये शब्द लिखें। इस बॉक्स में जो कुछ भी है हो जाए। इसके बाद कुछ पत्रिकाएं, सूचीपत्र व ब्रोशर एकत्रित करें और उन्हें देखें कि उनमें से आप किन चीज़ों को अपने अनुभव में शामिल करना चाहते हैं। वो हर तस्वीर काट कर निकाल लें जो आपकी इच्छा की मिसाल बने। तस्वीरें, फर्नीचर, कपड़े, खूबसूरत जगहें, खूबसूरत दृश्य, इमारतें, यात्रा स्थल, वाहन, लोगों की आपस में बातचीत करती तस्वीरें। यदि वे आपको अच्छी लगें तो इन्हें काट लें और अपनी सृजन मंजूषा में डाल दें और उन्हें डालते हुए बोलें, इस बॉक्स में जो कुछ भी है हो जाए। जब आप अपने बॉक्स से दूर हों उस दौरान और तस्वीरें एकत्रित करें और घर लौटने पर इन्हें भी अपने बॉक्स में डाल दें। यदि आप कुछ खास अनुभव करना चाहते हैं तो इसका विवरण लिख लें और उसे अपने बॉक्स में डाल दें। आप अपने बॉक्स के लिए जितनी अधिक चीज़ें खोज सकेंगे, ब्रह्मांड उनसे मिलते जुलते उतने ही अधिक विचार आप तक पहुंचाएगा। और आप जितने अधिक विचार इस बॉक्स में डालेंगे, आपकी इच्छाएं उतनी ही अधिक केंद्रित होंगी। आपकी इच्छाएं जितनी अधिक केंद्रित होंगी, आप अपने को उतना ही अधिक जीवंत महसूस करेंगे, क्योंकि आपके भीतर जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है वही जीवन है। यदि आप में प्रतिरोध की मात्रा थोड़ी या बिल्कुल ना हो, दूसरे शब्दों में यदि आपको इन चीज़ों के हासिल होने पर कोई संदेह ना हो, तो यह अनुभव आपको अत्यधिक स्फूर्तिदायक महसूस होगा। आप जितनी अधिक तस्वीरें डालेंगे उतना ही अच्छा महसूस करेंगे और आपको इन चीज़ों के आपके निकट आने तथा अनुभवों में उतरने के करीब होने के प्रमाण मिलने लगेंगे। वे दरवाजे खुल जाएंगे जिनसे इनमें से अधिकांश चीज़ों का उसी समय सहज ही भीतर आना संभव हो सकेगा। यह विधि आपको अपनी इच्छा पर केंद्रित होने में मदद करेगी, जिससे आप इनकी बोधपूर्वक विस्तार सहित व्याख्या कर सकेंगे। पहला चरण, मांग। और अब आपके प्रतिरोध की अनुपस्थिति में चीज़ें झटपट होने लगेंगी। यदि आप सामान्यतः अच्छा महसूस करने वाले व्यक्ति होंगे जिसने बॉक्स में डालने लायक चीज़ें न होने की अप्रसन्नता को अपनी प्रबल आदत नहीं बना लिया होगा, तो आपको अपने जीवन के प्रति अधिक केंद्रित और उत्साहित रहने के तुरंत ही सकारात्मक परिणाम अनुभूत होंगे और आपने अपनी सृजन मंजूषा में जो चीज़ें डाली होंगी वे अभी आपके जीवन में प्रत्यक्ष होने लगेंगी। दूसरे शब्दों में, वे लोग जो प्रतिरोध के विचारों के अभ्यासी नहीं हैं, उनके लिए इस विधि में सब कुछ है जो उन्हें अपने जीवन को शानदार बनाने के लिए चाहिए था। आप मांगेंगे और स्रोत उत्तर देगा। आप उसे स्वीकार करेंगे, आप मांगेंगे और मिल जाएगा। यदि आप इस विधि में आनंद लेंगे तो यह आपकी और भी प्रभावशाली ढंग से सेवा करेगी। यह आपको उन चीज़ों पर केंद्रित होने में मदद करेगी जिनकी आप इच्छा रखते हैं। आप उस सतत कंपन को अनुभव करने के लिए अभ्यास कर रहे हैं जो आपकी इच्छाओं के समान हो और आप स्वदेशी सृजन को अनुभव कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, आपको अच्छा महसूस होने वाली भावनाएं आपको बता रही हैं कि आप फिलहाल प्राप्तकर्ता के मोड में हैं। आपके इस विधि पर ध्यान केंद्रित होने से आपको वह काल्पनिक आवृत्ति कायम करने में मदद मिलेगी, आपको अपने अनुभव के लिए मांगने में मदद करेगी। यहाँ आप स्वीकार्यता की कला का अभ्यास कर रहे हैं। अब्राहम, हमें जादुई सृजन मंजूषा के बारे में थोड़ा और बताएं। कल्पना कीजिए कि आप कुर्सी पर बैठे हैं। आपकी कुर्सी के निकट एक बड़े आकार का खूबसूरत सा बक्सा रखा हुआ है। आप जानते हैं कि आप सृजन करता है और यह बॉक्स आपका सृजन है।
कह सकते हैं कि यह आपकी दुनिया है और आप बहुत बड़े हैं जो यहाँ इस कुर्सी पर बैठे हैं और आपके पास इस भौतिक ब्रह्मांड में कहीं भी पहुँचने और जहाँ चाहें जो चाहें उसे चुनकर इस बॉक्स में डालने की क्षमता है। तो आप एक खूबसूरत घर चुनते हैं और उसे अपने पसंदीदा शहर में रख देते हैं। आप अपने लिए और संभवतः अपने जीवन साथी के लिए आजीविका का साधन चुनते हैं। आप उन सभी चीज़ों को जुटाते हैं जो आपको पसंद हो, वे खूबसूरत चीज़ें जिन्हें आपने यहाँ वहाँ खोजा है, लता की अनुभूति, उत्तेजना की अनुभूति और वे सभी चीज़ें जो आपको चाहिए। आप उन सभी चीज़ों को अपनी सृजन मंजुषा में डाल दें। आप वस्तुतः इस खेल को मानसिक खेल के तौर पर भी खेल सकते हैं, लेकिन यह अधिक मज़ेदार रहेगा यदि आप वास्तव में एक बॉक्स लाएं और उसमें अपनी इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली चीज़ें डालें। आप देखेंगे कि जब भी आप अपनी सृजन मंजुषा में कुछ डालते हैं जिसमें प्रतिरोध का पैटर्न न हो, ब्रह्मांड उसे तुरंत ही आपके ले आएगा। वे चीज़ें जिन्हें बॉक्स में डालते समय प्रतिरोध का पैटर्न होगा, उनके प्राप्त होने में अधिक समय लग जाएगा। कल्पना पर होता है आपका संपूर्ण सृजनात्मक नियंत्रण। आपको यह विधि बेतुकी लग सकती है, लेकिन यह एक प्रभावशाली विधि है क्योंकि यह आपकी कल्पना करने की क्षमता को बढ़ा देगी। अधिकांश लोगों के अधिकांश काल्पनिक प्रस्ताव उन चीज़ों की प्रतिक्रिया होते हैं जिन्हें वे देखते हैं, लेकिन उन पर उनका सृजनात्मक नियंत्रण नहीं होता। आपका सृजनात्मक नियंत्रण केवल विचारों के सौदेश्य प्रस्तावों पर रहता है और कल्पना करते समय आपका पूर्ण नियंत्रण रहता है। एस्थर सृजन मंजुषा खेल उस समय से खेल रही थी जब वे और जेरी एक दिन विमान द्वारा न्यूयॉर्क शहर से सेंट एंटोनियो आ रहे थे। एयरपोर्ट के लिए सामान पैक करते समय और तैयार होते हुए एस्थर मानसिक रूप से अपने बॉक्स में चीज़ें डाल रही थी। उदाहरण के लिए खूबसूरत आसमान, खूबसूरत और साफ दिन। जब वे लॉगार्डिया एयरपोर्ट से उड़ान भर रहे थे तो उन्हें यह जानकर अच्छा लगा कि उन्हें अपने सभी जाने पहचाने चिन्ह देखने को मिले। कितनी खूबसूरत जगह है, कितने सारे पुल और ये झिलमिलाता पानी और ये सारी आलीशान इमारतें। उन्होंने खुशमिजाज विमान परिचारिका और अपने आसपास आनंदपूर्ण यात्रियों तथा सफ़र के दौरान बेहद मज़े के बारे में विचार किया था। और तब एस्थर ने सोचा, मैं आशा करती हूँ कि इस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के कारण सभी फ्रीवे पर गतिरोध न हो। और एस्थर ने तब कहा, ये चीज़ें मेरे बॉक्स के लिए अजीब है, मैं इसे अपने बॉक्स में नहीं डालना चाहती। जब आप बोधपूर्वक चीज़ों को अपनी सृजन मंजुषा में डालते हैं तो आप जिस चीज़ को अनुभव नहीं करना चाहते उसके बारे में सोचते हुए बेहद सजग रहना चाहिए। इस सृजन मंजुषा के साथ आपका रिश्ता आपको अपने विचारों की शक्ति के साथ अपने रिश्ते को पहचानने में मदद करेगा। एक और उदाहरण, जेरी एवं एस्थर अपने घर के लिए जापानी ओरिएंटल कालीन की तलाश में थे। एक दिन विमान यात्रा के दौरान एस्थर अपनी सृजन मंजुषा के लिए पत्रिकाओं में से अलग अलग तरह की चीज़ों के चित्र फाड़ रही थी। तभी एस्थर ने एक पृष्ठ पर खूबसूरत कालीन का चित्र फाड़ा। घर लौटने पर उनके लिए कई डिब्बे आए हुए थे। जब एस्थर ने एक डिब्बा खोला तो उसमें सेंट एंटोनियो की एक नई कालीन कंपनी का पोस्ट कार्ड था। उस पोस्ट कार्ड पर बिल्कुल वैसे ही कालीन का चित्र था। उसने किलकारी भरकर कहा, देखो ये कितनी तेजी से काम करता है। प्राप्ति का यह तेज व आसान साधन मिलने से 24 घंटे पहले ही चित्र उनके बॉक्स में आया था। इससे पहले ये इस बॉक्स में नहीं था। हम चाहते हैं कि इस विधि में आपको आनंद की अनुभूति हो। अक्सर जब आपको कुछ ऐसा मिलता है जो आपको चाहिए था तो आपकी प्रफुल्लता बेहद कम समय के लिए होती है, लेकिन इस खेल से आपको वे चीज़ें पाने का भी अवसर मिलेगा जिनकी आपको लंबे समय से इच्छा रही है। और तब इनके प्रत्यक्षीकरण का रोमांच, भले ही वह छोटा भी क्यों न हो, अधिक मधुर हो जाएगा। इस विधि को आरंभ करने के बाद आप इसे असाधारण अभौतिक कर्मचारियों के आपके काल्पनिक अनुरोधों पर प्रतिक्रिया की प्रभावकारिता और कार्यक्षमता देखकर दंग रह जाएंगे। आप जब भी मांगेंगे आपको दिया जाएगा और जब आप इस सृजन मंजुषा के साथ खेलेंगे तो इसे स्वीकार करना भी सीख जाएंगे।